नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस जुटाएगी फंड, सियासत प्रचंड। इतिहास के सबसे पुराने दौर से गुजर रही कांग्रेस अब पार्टी चलाने के लिए फंड जुटाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 100 रुपये लिए जाएंगे। याद हो तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए एक नोट एक वोट अभियान चलाया था। हालांकि वो अभियान कितना सफल हुआ ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इस नए अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चंदा का धंधा करती है, तो कांग्रेस कह रही है कि उसके पास फंड नहीं बचा है, लिहाजा उसे ये अभियान चलाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंदे से कांग्रेस की किस्मत चमकेगी? क्या डोनेशन से बात बनेगी और हाथ मजबूत होगा? सवाल तो ये भी, क्या चंदे को धंधा बताकर बीजेपी उसके अभियान पर पानी फेर देगी? आज इन सवालों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। फिर कांग्रेस जुटाएगी चंदा। बीजेपी बोली यही कांग्रेस का धंधा। अपने आप को हर मोर्चे पर मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब फिर चंदा जुटाएगी। जाहिर है कि पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, लिहाजा कांग्रेस ने चंदा जुटाने के लिए प्लान तैयार किया। पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 100 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने क्षेत्रों में लोगों से मेल जोल बढ़ाने को भी कहा है। लेकिन याद हो तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले डोनेट फॉर देश मुहिम शुरू की थी। इसमें पार्टी ने 138 रुपए से लेकर 13,800 तक डोनेट करना था। लेकिन इस दौरान कई नेताओं की फर्जी डोनेट पर्चियां वायरल हुई थी, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि अब कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम फंड जुटा रहे हैं। हमारे पास फंड है ही नहीं, इसलिए हम फंड जुटा रहे हैं। हमारे पास इतने फंड थोड़ी है कि हम 35-35 करोड़ रुपए में विधायक खरीद सके। हम तो अपने कार्यकर्ता को अपना रिसोर्स बना रहे हैं और सदस्यता अभियान के 100 रुपए उनसे ले रहे हैं। कांग्रेस के इस अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उसका आरोप है कि कांग्रेस हमेशा चंदे का धंधा करती रही। कांग्रेस के पास उद्योगपतियों के लिए स्थान है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों से भी कांग्रेस ने चंदे की मांग की थी। बाद में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ना बूथ कमेटियां बची, ना एजेंट बचे, ना ब्लॉक कमेटियां बची। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में 29 उम्मीदवार तक नहीं मिल पाए। ऐसे में संगठन खड़ा करने के लिए चंदे की बात करना ये केवल और केवल ख्याली पुलाव वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक देश की जनता को लूटा है। भ्रष्टाचार की अकूट संपत्ति कांग्रेस पार्टी के पास है और कांग्रेस के नेताओं के जिस तरह के रहन सहन है वो दिखाते हैं कि कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार की संपत्ति कितनी अधिक है। इसलिए ऐसे में ये बातें केवल नाटक नौटंकी की लिखी जा रही है। डोनेशन से हाथ को कितनी मजबूती मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के इस चंदा अभियान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। साथ ही इस मुहिम से कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि कितने कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी को फंडिंग करेंगे। कई इस बार के चंदा अभियान का हाल पिछली बार की तरह ही तो नहीं होगा। खैर जो भी हो, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चंदे से कांग्रेस की किस्मत कितना चमकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो तो जनता से 100 रुपये चंदा मांग रहे हैं, अब उद्योगपति तो उनको चंदा दे नहीं रहे, तो इस चंदे में आपको कहाँ धंधा दिख गया? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनता से चंदा लेना चाहिए राजनीतिक दलों को, उद्योगपतियों से नहीं लेना चाहिए। ब्रजेश जी, जनता से चंदा नहीं, जनता से एक सहयोग लिया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 100 रुपये चंदा दे। अब धंधा इसलिए है कि पूर्व में भी जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उसका आज तक कुछ नहीं है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि पार्टी जाए तेल लेने, तो जिसको पार्टी से संगठन से मतलब नहीं है, उस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी सिर्फ चंदे से मजबूत होगी क्या? ये तो इनको खुद को सोचना चाहिए। अगर पार्टी इस समय इतिहास में सबसे गर्त में है मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस,
तो इसके लिए इन्हें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को मजबूती दें। उसकी जगह ये उनसे उल्टे चंदे की बात कर रहे हैं। तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों को आर्थिक रूप से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इनकी वेतन से दें। कार्यकर्ता वैसे ही तो हताशा में है कांग्रेस का, और उसके ऊपर से ये चंदे की बात कर रहे हैं। तो ये तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने विधानसभा और लोकसभा में भी यही किया। लोकसभा प्रत्याशियों के समय तो वापस लेना पड़ा, विधानसभा के समय भी इनने 3500 रुपये चंदा लिया था जितने अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे उनको। और जब टिकट देने की बारी आई, मैं नर्मदापुरम को बिलोंग करता हूँ, वहाँ से 30-35 लोगों ने पैसे दिए और टिकट आपने दे दी जो आवेदक नहीं था उसको। तो जिसने 3500 रुपए भी नहीं दिए थे, जिनने 3500 रुपए भी नहीं दिए थे, क्योंकि वो तो थे ही नहीं ना कांग्रेस। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई चीज कर रहा हो तो उसके साथ नीति और नियत दोनों होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इस चीज में, ये तो आनंद फानंद में कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है तो इसके लिए हम ये लोगों से चंदा लेंगे या कार्यकर्ताओं से चंदा लेंगे। पहले कार्यकर्ताओं से तो पूछ लें कि वो पार्टी में रह, जो कार्यकर्ता का पार्टी में रहना ही नहीं चाह रहा है उसको और 100 रुपये काय को ले रहा हो। तो नीलाव जी, सांसद विधायकों से क्यों नहीं लेते और टिकट दे देते किसी और को, चंदा ले लेते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान के 3500 रुपये दीजिए, तो उसका हिसाब भी नहीं देते अपने कार्यकर्ताओं को। एक तो सत्ता में आते हैं तो मलाई नेता खाते हैं, कार्यकर्ता पर चंदे का बोझ। क्यों? पहले नेताओं को पहल करना चाहिए। जो विधायक हैं 1-1 महीने का वेतन दे दें, सांसद हैं वो 1-1 महीने का वेतन दे दें, राज्यसभा भेजने वाले हैं उनको तो 2 महीने का दे देना चाहिए। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसको भारतीय चंदा पार्टी जिसकी आधार ही नी हुई चंदे पर रखी गई है, वो आज हमसे सवाल कर रही है। अरे हम तो कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं स्वेच्छा से पार्टी गतिविधियां संचालित करने के लिए 100 रुपया दिया जाए। हम कोई बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा नहीं ले रहे हैं, न किसी ने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा नहीं ले रहे हैं, न यूं नहीं कह रहे कि आप हमें चंदा दो हम आपको धंधा देंगे, उन उद्योगपतियों से भी चंदा नहीं ले रहे हैं। हम हमारे कार्यकर्ताओं से पार्टी गतिविधियां संचालित करने के लिए चंदा ले रहे हैं। अरे आप बात क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र यहाँ बैठे, आपने नमो ऐप बनाया, आपको ध्यान है पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर बिलासपुर में, उसमें 1000 रुपए लेकर 5000 तक के कूपन आपने किए, जो कूपन के जरिए आप ऑनलाइन पैसा डाल सकते हैं। ये चंदा नहीं तो और क्या है? हमारी पार्टी गतिविधियां संचालित करने के हम कार्यकर्ताओं से आह्वान करने बाध्यता नहीं है, आह्वान करते कि 100 रुपए हर कार्यकर्ता दे, और स्वेच्छा से कार्यकर्ता देंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो आप जो पार्टी की नींव ही चंदे पर रखी, जो कभी धर्म के नाम पर, कभी भंडारे के नाम पर, कभी रेडियो के नाम पर, कभी इवेंट के नाम पर चंदा इकट्ठा करते आइए। भंडारे के नाम पर कहां ले रही बीजेपी चंदा? कभी पीएम केयर फंड के नाम पर चंदा, उसका कोई हिसाब न कोई किताब। बड़ी बड़ी कंपनियों में ईडी आईटी का डर बता के उनसे चंदा। तो आप जो तो नीलाव जी, ये तो आप ही की देन है ना, आप चाहते थे चंदे की व्यवस्था बहुत पहले बंद हो जाती। पूरी बात होने दी श्रीमान। जो चंदे के दम पर पार्टी खड़े हुए हमसे चंदे की बात कर रही है। हम तो हमारे कार्यकर्ताओं चंदा मांग रहे हैं। अभी आपको बताओ इंदौर में 2022 की घटना बताता हूँ आपको, जब तत्कालीन यहाँ पर उषा ठाकुर सांस्कृतिक मंत्री थी, इन्होंने लगाया था समर्पण निधि, टारगेट दिया गया था बाकायदा 15 करोड़ का इंदौर जिले से टारगेट, उसमें 10 करोड़ रुपए इंदौर से, 5 करोड़ रुपए इंदौर ग्रामीण से। इनके आप मजाक देखिए, सबसे पहले गए इंदौर खजराना गणेश मंदिर, वहां जाकर चंदे की रसीद फाड़ दी। किसके नाम से? भगवान श्री गणेश के नाम से रसीद फाड़ दी, आप भी हमें चंदा दो। ये भारतीय चंदा पार्टी हमको उंगली उठा रही है, जिनको समर्पण निधि के नाम से टारगेट दिए जाते चंदा इकट्ठा करने के। श्रीमान पहले अपने सामने आईना रखें, फिर हम पर उंगली उठाएं। तो राजन जी, आप समर्पण निधि के नाम पर चंदा ले, भगवान से भी चंदा ले रहे हैं, तो वो तो अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है, या उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आपको देना ही है 100 रुपये, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेती है तो वो एक निश्चित तौर पर सही है, लेकिन जो ये अभी नई बात हो रही है कि 100 रुपये दिए जाना चाहिए, इसके पहले 135, आप सुन तो लीजिए, इसके पहले फिर आपने वापस क्यों लिया था निर्णय? 135 साल होने पे 135 रुपए वाला निर्णय आम जनता से ली जाए दबाव प्रभाव बना के? नहीं, बिल्कुल नहीं ली। जो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इतने सदस्य हैं, इतने सारे सदस्य, वो अगर समर्पण निधि दे रहे हैं तो कोई अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप बोल रहे थे जवाब तो ले लीजिए प्लीज। आप बात तो सुन लें, आप बात तो सुन लें, आप बात नहीं सुनेंगे, मतलब आप अकेले ही बोलेंगे क्या? आपने रसीद काट दी चंदे की, और आपके कार्यकर्ता आप एक बात तो सुन लें, वसूली कर रहे थे। सुन तो ली, जवाब तो आ जाने दीजिए। सुन तो लिया करें आप लोगों की मजबूरी
या कह लो ये आदत हो गई, आप सुनते नहीं हो इसलिए जनता आपकी नहीं सुनती आप है। तर्क का जवाब दे नहीं पाते, नहीं, उन तर्क का ही बातें जवाब करते। दे रहा हूं मैं, तर्क का ही इसके जवाब अनुसार दे की रहा हूं। मैं बातें करना आपसे ये पड़ती है जानना आप। चाहता हूं कि अब जब बेसिर पैर आपने, की बातें करते हैं, यार आप तथ्यपूर्ण सुन बातें लिया नहीं करें करते। शुक्ला जी सुन लिया करें। सुनाइए सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ यही निर्णय जब आपने 135 साल पूरे होने पे कहा था कि 135 रुपए, 1350 रुपए, 13,500 रुपए, क्यों वापस लिया निर्णय फिर आपने? आपके नेताओं ने तो मना कर दिया उस समय। समर्पण निधि में किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं करना है। तो जब आप एक बनाते हो, और मैं आपको कह रहा हूँ ये आने वाले समय में हम फिर बैठेंगे चैनल पे, आपका हाईकमान कहेगा नहीं ये निर्णय गलत है, फिर वापस ले लोगे। आपने ही किया था ना 135 साल पूरे होने पे निर्णय, फिर वापस बैकफुट पे गए आप, क्योंकि लोगों ने देने से मना कर दिया। समर्पण निधि, समर्पण शब्द समझते हैं आप? समर्पण निधि मैं समर्पित हूँ, तो मैं समर्पण अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ। आपके उसमें स्वेच्छा नहीं थी, आपने पार्टी से एक नियम बनाया, उसके बाद सारे नेताओं ने मना कर दिया। लेकिन कानून की तरह क्यों बनाना नीलाभ जी? आप किसी सांसद कहो, विधायक तक नहीं मना कर आप तो दिया। कह रहे हो आवेदन देंगे विधानसभा में, आवेदन देने वालों को देना पड़ेगा पैसा। आवेदन देने वालों तो ये से तो चंदा मजबूरी लिया है ना, अड़ीबाजी हो गई ना ये तो। मेरी बात सुनिए, आपने आवेदन करने वालों से चंदा लिया है। तो लीजिए, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं आप उनका? मेरी बात सुनिए। नहीं, अगर रक्तचाप हमारे नहीं बढ़ा रहा है। आप हम अगर हमारे कार्यकर्ता से सदस्यता शुल्क के रूप में या अन्य रूप में 100 रुपए लेते हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? अरे आप तो आम जनता चंदाखोरी करते हैं। आम जनता चंदा नहीं कर रहा है। आम जनता से, अरे भगवान अरे हमें दर्द नहीं हो रहा, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं से श्री तो लो। गणेश खजराना या भारतीय जनता पार्टी के, आप क्यों रसीद कट्टा लेकर वहां पर गए थे? आपके मंत्री खजरान गणेश से चंदा लेकिन मांगने शुरुआत गए तो थे। नेताओं से अरे करना चाहिए ना, विधायकों से मंदिर करिए साल आप। से कांग्रेस जो चुनाव मंदिर लड़ रही है, में तो घर से अरे चंदा मंदिर लड़ में रही तो है। लोग वो चंदा तो पेंशन देते भी ले रहे हैं, आप तो पूर्व मंदिर में विधायकों चंदा और देते विधायकों से चंदा क्यों नहीं आप लेते? तो- उनसे आप लो तो ना मंदिर पहले, से चंदा लेकर कार्यकर्ताओं चले पे क्यों बोझ डालना नीलाभ जी? आप तो मंदिर से चंदा ले चले। अरे न्यूनतम कोई बोझ नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, स्वेच्छा है। न्यूनतम 100 आपने रुपया। कहा कोई मेरे पास बाध्यता नहीं है। ऑथेंटिक आपका बाध्यता वो है नहीं है। फॉर्म, जिसमें आपने स्वेच्छा कहा कि है। जो लोग आवेदन ये करेंगे कोई विधानसभा का बाध्यता उन्हें नहीं इतना है, पैसा स्वेच्छा जमा है। करना है, उसकी बाकायदा स्वेच्छा है। रसीदें कटी है। ये स्वेच्छा आपने के बाद विधानसभा की कोई दावेदार बाध्यता करने नहीं है। वालों से अरे चंदा श्रीमान, लिया या नहीं लिया? आपके जैसे हम टारगेट आप नहीं ये लेते। बताइए, आपने आप चंदा लिया या टारगेट नहीं लेते। लिया? आपने आपने इंदौर विधानसभा जिले के लिए, दावेदारों से फॉर्म इंदौर भरवा के जिले पैसा लिए लिया या नहीं आपने लिया? 10 करोड़ का टारगेट अरे दिया आप था या नहीं, बताइए तो, बताइए। आपने लिया कि नहीं लिया? जिन लोगों ने विधानसभा में दावेदारी करी उनसे पैसा लिया या नहीं लिया? और जिनने पैसा नहीं दिया उनको भी टिकट दे दिया आपने। चलिए लौट रहा हूं मैं दोनों के पास आपने लिया दूसरे या दौर नहीं में। लिया? ठीक है नीलाभ जी, लेकिन आपने विधानसभा में चंदा भी ले लिया दावेदारों से, और जिनने चंदा नहीं दिया था उनको आपने टिकट दे दिया, तो ये भी तो नाइंसाफी हुई ना आपके कार्यकर्ताओं के साथ। आपने दावेदारों से कहा कि इस पैसे से हम आपकी दावेदारी को देखेंगे। आपको किसने कह दिया है बात? अरे मेरे पास खुद के पास ऑथेंटिक लेटर है आपकी पार्टी, आप जरा बीसीसी जाके पता कर लेना। अरे आपके तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बकायदा लेटर आ चुके हैं क्या? अरे आपका भी लेटर रखा है श्रीमान जी, आपका भी लेटर है बकायदा। वाली कंपनियों से गाय का गोमांस निर्यात कंपनी करने वाली होती है। अरे तो आपने नहीं लिया क्या चंदा? आज तक आपने किसी पार्टी, कांग्रेस ने किसी से चंदा नहीं लिया क्या? कांग्रेस ने सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में खा चुकी है, कमीशन में खा चुकी है। तो क्या आपके ये वातानुकूलित आपके यहाँ चंदे के अलावा आपने दलालों से भी लिया है। ठीक ठीक है, लौट रहा हूं नीलाभ जी, राजन जी, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। प्रभु जी, चंदे पर इतना विवाद क्यों? चंदा तो बीजेपी भी लेती है, चंदा तो कांग्रेस भी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर क्यों चली जाती है? वापस क्यों ले लेती है अपने आदेश? क्या किसी नेता की मनमर्जी हुई, उसने आदेश दे दिया कि चंदा लीजिए? विधानसभा में लिया आपने, लोकसभा में आपने आदेश दिया, वापस ले लिया, अब फिर मध्य प्रदेश में चंदे की उगाही की बात चल रही है। कार्यकर्ताओं पर ही बोझ क्यों? देखिए ब्रजेश जी, ये ऐसा मामला है, हम करें तो पुण्य और आप करें तो पाप। कोई सा भी राजनीतिक दल इस देश में है वो सभी चंदा लेते हैं, सबका काम ही चंदे से चलता है, क्योंकि उनको फंड जुटाकर दिखाने हैं कि उनको कहाँ से खर्चा आ रहा है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हुई थी, वो आय बॉन्ड, हालांकि वो विवादित हो गया। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड में भले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें विवाद ये है कि उसको ज़्यादा मिला, मुझको कम मिला। उसमें ये नहीं है कि आपने लिया मैंने नहीं लिया, उसमें कोई भी पवित्र नहीं है, सब अपवित्र है। उस गंगा में सबने डुबकी लगाई है, लेकिन उसमें बड़ा फर्क है। सभी हमने अरे भाई आपको मौका मिलेगा ना नीलाभ जी, आपने भी तो चंदा लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके भी हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने भी लिए हैं। इस स्तर पे जब कोरोना से देश जूझ रहा था, हमने वैक्सीन मरने वाले से चंदा नहीं लिया। आप सरकार में होते तो कोरोना वाली एजेंसी आपको दे देती, अभी वो सरकार में तो उनको दे दी। नीलाभ जी, ये सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम किसने बनाया नीलाभ जी? नीलाभ जी, सिस्टम किसने बनाया? आपने बनाया। आपको पता है कि 60 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी एक बिल लेकर आए थे, जब उनको चंदा नहीं मिलता था, आप लोगों को चंदा मिलता था,
और उस बिल को पास नहीं होने दिया कि चंदा उद्योगपतियों से नहीं लिया जाना चाहिए, चंदा जनता से मांगा जाना चाहिए। सुनिए ब्रजेश जी, सहयोग ये नहीं, तो आपका लेकिन आपने बिल गिरा दिया। आप लागू कर देते तो आज किसी को चंदा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपको चंदा मिल रहा था, तो आपने बिल पास नहीं होने दिया। ये तो आपका विवेक होना चाहिए, आपका चरित्र होना चाहिए। आप किस कंपनी से चंदा ले रहे हैं, किससे नहीं, इतनी तो मर्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप तो देशद्रोहियों से भी ले लेते हो यार। आपके दिग्विजय सिंह जिनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके पास विदेश से चंदा आता है, उनसे आप चंदा ले रहे हो। देशद्रोहियों से चंदा लेने वाले लोग हमें सीख देंगे। तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। तुम हमें पहली चंदा बात दो, तो सुनना हम तुम्हें सीखिए। धंधा देंगे। इतने सीनियर आप चंदा नहीं ले रहे, सीनियर आप आपके ED की वरिष्ठ पत्रकार कार्रवाई बोल रहे करवा रहे हैं, हैं, आप दबाव सिंगल बना रहे डिबेट हैं। कर ये लिया चंदा करें। नहीं है श्रीमान, ये वसूली है। नीलाभ जी, चंदा तो आप भी लेते हैं ना? आपने आज तक चंदा नहीं लिया क्या? फर्क है, आपको भी चंदा मिला? वसूली और चंदे में बड़े बड़े दलाल जो है पीएम हाउस में जाके अटैचियां देके आते थे। चंदा स्वेच्छा से दिया जाता आपने हर्षद मेहता से लिया। दबाव प्रभाव बना के की जाती, जो आप करते हैं। आपने तो हर्षद मेहता पीएम हाउस में जाके देके आते थे। वसूली धंधा देकर की जाती, हम आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा दे देंगे, ये फलाना बिजनेस आपको दे देंगे, तो जब आपको दे देंगे। बता तो रहे हैं कि जब अटल बिहारी ने कहा था तो आपने क्यों मना कर दिया? दबाव प्रभाव नहीं बनाते सरकार। आप तो बिल लेके आए थे 1962 में अटल जी। अटल जी बिल लेके आए थे, आपने क्यों मना कर दिया? जो आपने अटल जी जब बिल लेके आए आपने मना कर दिया। आप समर्पण निधि की और आप बातें तो करते हैं, देशद्रोहियों से भी चंदा लेते हो। मेरी बात सुनिए, आप तो हमारे 100 रुपया कर रहे हैं, हम जो हम हमारे कार्यकर्ताओं से मांग रहे हैं। अरे समर्पण निधि जो है आप आम जनता से मांग रहे हैं। पानी आप पी लो रसीद नीलाभ कट्टा जी, लेकर पानी गली पी बोल लो। रहे हैं। नीलाभ जी, तो चंदा चला कहाँ जाता है? आप गली गली घूम रहे हैं। नीलाभ जी, चंदा चला कहाँ सोलो जाता है? डिबेट नहीं पास जा रहे है, हैं, सोलो डिबेट नहीं है, ट्रांसपोर्टर सोलो डिबेट नहीं है। अरे सब्जी के अगर ठेले, वरिष्ठ सब्जी के पत्रकार ठेले बोल रहे हैं तो लगाने उन्हें भी तक सुनना नहीं छोड़ सीख रहे। लो। हमें समर्पण निधि दीजिए। ठीक है। अपना टेप थोड़ा सा बंद भी कर नीलाभ दो। जी, नीलाभ जी, ये चंदा आ जाए। नहीं वसूली है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी प्रभु जी, देखिए नीलाभ जी को इतना इतराज है बीप कंपनियों से चंदा लेने पे, कोरोना वाली कंपनी से चंदा लेने पे, तो क्या नीलाभ जी यूपीए की सरकार में स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला यूं ही हो गया था? क्या जो है कोयला घोटाला यूं ही हो गया था? क्या ए राजा का जो है घोटाला यूं ही हो गया था? क्यों नहीं की? तो आपकी यदि सरकारें हैं। वो वहाँ पे भी चंदे का आप खेल करें होगा ना, ना, आप इसको आरोप इस लगा मुद्दे रहे को हैं, इस तो मुद्दे को कार्रवाई क्यों नहीं ऐसा मत करते? ले जाइए, इस एंड पे मत ले जाइए। चंदा आपकी भी सरकार पार्टी लेती, वो भी लेती है, मैंने आपसे भारतीय क्या जनता कहा पार्टी भी श्रीमान? लेती है, देखिए, बसपा भी लेती है। देखिए पटेल जी, मेरी बात सुनिए, आप निष्पक्ष होकर बात कीजिए। चंदा देने का चंदे की मर्यादा होती है, किससे लेना किससे वो नहीं। बोर्ड से- ये तो आपका देखो, विवेक घूस होना की कोई चाहिए। मर्यादा नहीं होती, चंदे की मर्यादा होती है। बोर्ड में देश घूस महामारी लेंगे से- आप। जब देश महामारी से में जूझ घूस रहा लेंगे, था, आपकी कोई जब देश मर्यादा नहीं है। महामारी से जूझ रहा देशद्रोहियों था, से चंदा तो लेंगे, आप- कोई आप मर्यादा नहीं है। चंदा किससे ले रहे हैं? मर्यादा जो उन्हें वैक्सीन सिखाइए। बना रहा है, कोविशील्ड बना रहा है, उससे आप चंदा ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो देशद्रोहियों के साथ चंदा लेना अच्छी बात है। बताइए, आपके तो यंग चीन इंडिया तक- ट्रस्ट बना के पैसा इधर के उधर करना, इसमें भी मर्यादा है। हमारे प्रमाण बताइए श्रीमान, हम तो सब प्रमाण लेकिन बता रहे हैं। आप आपके एक उंगली उधर उठा रहे हैं, 4 आप पर उठ रही हैं नीलाभ जी। चीन से चंदा लोगे? आप भी तो आपके चंदा पास लेते प्रमाण हैं। है, आपके पास प्रमाण है। प्रमाण है ना, देशद्रोहियों से चंदा लेते हो आप। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, जबकि आपके क्यों? सब बोफोर्स प्रमाण है कि में आप बोफोर्स घूस, हर्षद मेहता, आपका तो पूरा इतिहास ही वही है। चंदा लिया है। इतिहास वही हमारे है। पास प्रमाण है कि आपने अडानी से चंदा लिया है, उसको ठेके दिए, उसको काम दिया है, तो हमें चंदा दो, हम तुम्हें वो धंधा तो देंगे। वैसे भी तो देश आप- के उसी अडानी को तो आप अडानी का मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ में अडानी बुलाते हो, नहीं है। उसी अडानी को आप राजस्थान में बुलाते हो, मंच देते हो। वही अडानी अशोक गहलोत के साथ है तो अच्छे हैं। से चंदा नहीं कहते, एक मिनट। उगाई कहते हैं, इसे शुक्ला जी, वसूली कहते हैं, वही इसे वसूली कहते हैं। मोदी आप जी चंदा की नहीं सरकार लेते, में आप आने के वसूली पहले करते क्या हैं। अंबानी अरे नहीं ऐसे ही थे? आप कितने बड़े बात अंबानी जी को कर रहे इंदिरा हैं। गांधी की समय गला में बैठ बात जाएगा कर शुक्ला रहा। जी आज। अरे नहीं नहीं अरे नहीं, भाई, नहीं, एक बात नहीं, बताइए, नहीं, क्या रिलायंस हो का सकती है सिर्फ- हमें। देखिए श्रीमान, अंबानी ऐसे ही जी, आप कितने अडानी जी बड़े-बड़े क्या सिर्फ वातावरण मोदी जी के पुलिस साथ ही कार्यालय आए नहीं हैं? मिलते। और ऐसे ही राजस्थान आपको जाते हैं तो हाईटेक पलक कार्यालय पहले नहीं बिछाकर मिलते। अशोक ऐसे ही गहलोत आपके स्वागत नेता करते बड़े-बड़े हैं। इवेंट नहीं करा उस रहे। दिन वो ऐसे ही आपके नेता उद्योगपति बड़े-बड़े गाड़ियों में अलग हो नहीं घूमते। जाते हैं। ये सब चंदे की माया है श्रीमान, ये सब चंदे की माया है, ये सब अरे चंदे नीलाभ का जी, धंधा आपके है। इतने बढ़िया भाषण को देखते हुए हम रिकमेंड करते हैं कि अगला जो भी चुनाव हो उसमें कांग्रेस आपको टिकट दे दे। बहुत बढ़िया भाषण देते हैं और आप। चंदा मांगेगी, ये ध्यान पब्लिक रखना। मीटिंग जैसा भाषण दे रहे हैं आप। 3500 रुपए आपसे मांगेगी, ये ध्यान अच्छा, रखना। आपने दिए थे क्या 3500? दावेदारी की थी कहीं से? देखिए, मुझे क्या देना है, ये मेरा और मेरी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, मैं सार्वजनिक नहीं करता। हम समय भी तन मन धन से हम कांग्रेस से जुड़े, अरे सार्वजनिक यार, सार्वजनिक प्रोफार्मा बना के लेते हैं। पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, वो तन मन धन से कांग्रेस से जुड़ा है। ये तो लेकिन ये बताइए शुक्ला जी, क्या इतनी कंगाल हो आधे गई पार्टी? कांग्रेसियों के मन परिवर्तित हो कितना अच्छा, गए। ये बताओ बताइए, तो पैसे तन मन धन से आप जुड़े, कितना देखिए, धन आप कांग्रेस को देंगे? 100 रुपए देंगे, देखिए, 1000 देखिए, देंगे, श्रीमान, 1 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे? कितना धन दे रहे हैं आप कांग्रेस को? कहीं कोई बाध्यता नहीं,
स्वेच्छा है यार, ये स्वेच्छा निर्णय है। हम अरे तो आप घोषित कर दीजिए नादी के मंच से कितना करोड़ रुपए चंदा देंगे आप कांग्रेस को। फलाने जी की यात्रा निकल रही, फलाने जी का इवेंट हो रहा है। तो अच्छा चलिए नीलाभ जी, ठीक है चंदा ले रहे हैं आप, इसका हिसाब भी सार्वजनिक करेंगे क्या कि इतना चंदा मिला, इतने लोगों ने दिया? पार्टी का मामला है, ये हमारी पार्टी का। आप पीएम केयर फंड का मामला, फिर कल को आप फिर खड़े हो जाओगे कार्यकर्ताओं के सामने, हमारे पास तो पैसा नहीं है। हिंदुस्तान से पैसा लिया गया था पीएम केयर फंड, उसका हिसाब सार्वजनिक आप कर रहे हैं क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएम केयर फंड फंड सेना का, राष्ट्रपति का, इसका हिसाब नहीं मांगा जाता। अरे बहुत सारे हिडन खर्चे होते हैं जो सरकार के लिए, इसमें बाध्यता नहीं है। आप तो राष्ट्रपति भवन की भी ऑडिट कराने की बात करने लगे। पार्टी का चंदा नहीं है भाई, वो पार्टी का चंदा नहीं है। थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लें आप, वो पार्टी का चंदा नहीं है। अब तो कल को आप कहने लोग खुफिया एजेंसी को, रा को जो पैसा दिया उसका भी हिसाब दे दो। अब पीएम केयर, अरे पीएम केयर आप आम जनता से पैसा जुटाया, उसके हिसाब क्यों नहीं देंगे आप? अरे हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आप कह रहे थे अडानी अंबानी, तो क्या वो मोदी जी के पहले नहीं थे? आपदा के समय पीएम केयर फंड की स्थापना की थी, आम जनता ने तन मन धन से सहयोग दिया, तो आप उसका हिसाब क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे साहब? वो हिसाब जिनको जब देना हम पे दिया सवाल है। कर रहे हैं, हम हमारी पार्टी कार्यकर्ता हमें पैसा दे रहे हैं, हम हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उल्टा चोर को कार्यकर्ताओं को हिसाब दो ना भाई। आप कार्यकर्ता आपने जो 3500 लिए थे वो कहाँ चले गए? उसके लिए मुझे किसी पत्रकार को, जिनसे तुमने पैसे लिए और टिकट के आवेदन लिए और उनका नाम तक नहीं हिसाब दिया। नहीं देना है, उसके लिए मेरा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी कार्यकर्ता पूछेगा, ठीक है, उसको हिसाब नीलाभ देना है। आपके लिए हम बात 30% कार्यकर्ता को मन बदल गया, इसलिए अब तो जनता को हिसाब दो श्रीमान, कि आपने जो गो माता जनता को हिसाब दिया और जनता ने उसको स्वीकार करके वोट भी दिया। पीएम केयर फंड का ऐसा नहीं है कि वोट में घोटाला हुआ था। आपने जो समर्पण निधि के राजीव नाम गांधी की सरकार चलती बनी। समर्पण निधि के नाम से जो शब्द के चंदा उगाई करी आम जनता से, भगवान तब गणेश तक की रसीद काट दी, उसका हिसाब दीजिए। आपको, आपने आपकी पार्टी चंदा नहीं लिया है, आपने आम जनता चंदा लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी पार्टी आपकी चंदा नहीं लेती नीलाभ जी, लेकिन घोटाले करती है, इसीलिए लगातार 3 बार से आपकी पार्टी जो है देश में सरकार नहीं बना पा सरकार रही। इनकी घोटाले हम कर रहे हैं प्रभु जी। अरे आपके केंद्रीय मंत्री जेल गए, 20 साल से जेल गए, भारतीय जनता पार्टी जेल गए, और अभी भी एनडी में जितने जेल वाले और बेल वाले। अभी हालिया नर्सिंग घोटाला हुआ है, आप किस दुनिया में जी रहे पटेल? अरे अभी आपके जेल से ही लौट के आ रहा है केजरीवाल। कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, आपकी सरकार का भी योगदान है उसमें। सरकार है, शुरुआत गंगा ये जो नर्सिंग घोटाले की कांग्रेस के दिन में ही शुरू हुई थी। घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। उसमें बकायदा एक दिन आ चुका है पूरे प्रूफ के साथ कि विजय लक्ष्मी यादव के कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को बिना उसकी अनुमति दी गई। कहाँ पहुंच गए नीलाभ जी? आपके नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर दिख रही है साइड में आपके, जो कह रहे थे कि 2 दिन बाद वो बड़ा घोटाला उजागर करेंगे, बोल के गायब हो गए वो। तो ये क्या है? ये भी चंदे का कोई दूसरा तरीका है क्या कि चंदा आ जाए? नहीं, उन्होंने एक बार कहा था दिग्विजय सिंह जी के लिए चिट्ठी लिखी थी कि ये दिग्विजय सिंह जी शराब माफियाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, वो भी उन्होंने उजागर नहीं कर पाए। कुछ तो निष्पक्ष होइए यार, कुछ तो निष्पक्ष होइए, पत्रकार की मर्यादा रखिए, दायित्व निभाइए अपना। आप दोनों से कह रहा हूँ तो नीलाभ जी, नीलाभ जी दायित्व निभाइए। देखिए दायित्व भी तो निभा रहे हैं, चंदा आप लो तो ठीक, बोले तो बुरा भाई, वो तो यही कह रहे थे ना। आपने सुना कहाँ पटेरिया जी का दायित्व भी निभा रहे थे? आपने सुना ही नहीं कि दोनों ही आप सोलो डिबेट करते हो, सोलो डिबेट। आप दोनों ही किसी चंदा और लेते को हैं। नहीं बोलना, आप भाषण देने लगते हो। हम भी तो भाषण सुन रहे हैं ना, नहीं हम पे भी तो आप खिंचाई हमारी भी करते हैं, वो तो हम तो भी इतना बुरा क्यों लग रहा है चंदे पर? आप तार की बात नहीं करते। आ जाने दीजिए, पटेरिया जी की बात आ ना, जाए। आपके अलावा कोई आ ताकि जाने बात दीजिए। नहीं कर रहा है। पूरा समय ले लिया। यही कारण है शुक्ला जी कि आप जो बोलते हो लोगों को समझ नहीं आता है। कांग्रेस के नेताओं की बात लोगों को इसलिए समझ नहीं आती, इसलिए लोग वोट अच्छा, नहीं इसकी देते। दिल्ली से परमिशन ली है कि नहीं ली कि बाद में वापस ले लेंगे? अरे श्रीमान, हम सब मिलजुल के आपसे सलाह मशवरा करके ही राय लेते हैं। सबसे अनुमति लेके ही करते हैं। जी हाँ, ठीक है जो भी पटेरिया पिछली बार फिर बैक क्यों करना पड़ा? तो पिछली बार बैक क्यों करना पड़ा कि दिल्ली से आदेश आया नहीं लेना है? पिछली बार अगर सबसे सलाह मशवरा करा था तो फिर बाद में ऊपर से क्यों डंडा हुआ? कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, तानाशाही अरे नहीं। तो आपकी ऊपर बात से आपके नेताओं ने तो हड़काया, तब तो आपने वापस अरे लिया था। नीलाभ जी, इतनी मिर्ची काहे को लग रही है भैया? चंदा तो हर पार्टी लेती है, आपकी पार्टी भी ले रही है। अरे मिर्ची आप लोगों को लग रही है, हम चंदा ले रहे हैं 100 रुपए का कार्यकर्ता हो, मिर्ची आप लोगों को लग रही है। हमें क्यों लगेगी? हम तो पूछ रहे हैं आपसे सवाल भाई। पानी आप पी लीजिए। बीजेपी को लगे बोल मिर्ची रहे लगे तो हैं हमको कि क्यों आपके लगेगी? नेता बोल रहे खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, बीजेपी सवाल उठा रही है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पटेरिया जी। हम आपको मंच दे रहे हैं उस बात को रखने के लिए। नहीं तो आप जिस भाषा में बात करें, आप उसी भाषा में जवाब दो। मिर्ची लगने शब्द आपने तो नीलाभ जी, हमको एक सलाह थी कि पहले सांसद और विधायकों से ले लो।
भाई ये सांसद नहीं है, आपके राज्यसभा सदस्य हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी तो ले लो चंदा। कार्यकर्ता तो बेचारा परेशान रहता है, आपके लिए मेहनत करता है, उसी से चंदा ले रहे हो आप। कहीं कोई बाध्यता नहीं, मैं आपसे यही बोला चौकसी जी, कहीं बाध्यता नहीं। जो कार्यकर्ता सक्षम है, जो स्वेच्छा अब मैं देना आपको चाहे, एक चीज और बताता हूँ, जो विधायक स्वेच्छा देना अगर चाहेगा वो देगा, प्रभु जी, जो सांसद स्वेच्छा देना चाहेगा वो देगा। प्रभु जी आपको मालूम है, यूथ कांग्रेस में इन्होंने परिपाटी डाली, पैसे से पूरी मेंबरशिप करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वो चुनने की। संगठनात्मक ढांचा ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे चालू हुआ। यूथ कांग्रेस में मुकेश नायक जी यही बोल रहे थे, उनके बाद और गोविंद राजपूत जी के बाद जब आपने नया सिस्टम लागू किया कि पहले मेंबरशिप में इतने पैसे होंगे, जो जितनी मेंबरशिप के पैसे जमा करेगा उतना बड़ा पद मिलेगा। यूथ कांग्रेस में ये होता है या नहीं होता है, आप बताइए। आपने आज तक योग्यता के आधार पे दिया क्या? अगर मैं योग्य हूँ, 1% योग्य, और अगर वो मेंबरशिप नहीं कर रहा है तो वो आपके यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं बन सकता। ये आपके बाईलाज में हो रहा है। यहाँ पे नमो ऐप बनाए, नमो ऐप, पता है आपको? लेकिन हमारे यहाँ योग्यता के चलिए, आधार माफी पे चाहता दिया हूँ क्योंकि जाता समय की बाध्यता है। आपने भले ही बाध्यता ना रखी हो, लेकिन हमारे पास बाध्यता है समय की, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस चंदा कर रही है और कह रही है कि हम सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास राशि नहीं है कार्यालय चलाने के लिए और पार्टी चलाने के लिए, आंदोलन के लिए। चंदा करना चाहिए, चंदा तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन क्या चंदा बड़े नेताओं को नहीं देना चाहिए? क्या विधायक सांसदों को चंदा नहीं देना चाहिए? तो शुरुआत बड़े नेताओं से क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, शायद कांग्रेस इस पर विचार करे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।